उम्र बढ़ती जा रही है, हरकतें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर। आप देख रहे हो टैग तनवीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेके आ चुका एक न्यू एक्सएमएल, जैसे कि अपने डेमो वीडियो में वॉच किया। तो इंशाल्लाह तरह इसी तरह का एक्सएमएल बनाना सिखाऊंगा आपको, इसी तरह की लिरिक्स वीडियो बनाना सिखाऊंगा। ब्लैक स्क्रीन होगी और माशाल्लाह जी इस तरह की वीडियोस टिकटॉक पर बहुत ही वायरल होती हैं। अब जाके सर्च करेंगे ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो तो इस तरह की कलरफुल वीडियोस आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरह से वीडियोस बना के टिकटॉक पर वायरल हो सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर। आप देख रहे हो टैग तनवीर यूट्यूब चैनल। अगर चैनल में पहली बार ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के आने वाली मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप भाइयों के पास पहुंचता रहे। तो सिंपल टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड लोग, यहाँ पर आपने अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर एंड गूगल से मिल जाएगा, जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहाँ से उठा लेना है। फ़र्क इतना होगा कि आपको जो प्ले स्टोर वाला होगा इसके ऊपर वाटर मार्क होगा, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र से आप उठाओगे उसके ऊपर आपको विदाउट वाटर मार्क वाला भी मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली अपने प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। एक लाइन होगी एक्सएमएल की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके नेम के ऊपर लिखा होगा एक्सएमएल। तो वो अपने डाउनलोड करके यहाँ पर अपने अलाइट मशीन के अंदर इंपोर्ट कर लेनी है। अगर आपको इंपोर्ट नहीं करनी आती तो मेरे चैनल का आप विजिट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपको एक्सएमएल को जो कि इंपोर्ट करने का तरीका मैंने बता रखा है, तो वो भी आप जाके वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मैं दूंगा अपना लिरिक्स वीडियो का लाइन। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले इनको अपने सब तमाम को अपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये लाइनें आ जाएंगी। सिंपली आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने इस बटन पे क्लिक करना होगा, कॉपी फाइल लेयर के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इससे ये होगा जितने भी लेयर हमने सिलेक्ट की होंगी वो कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद बैक क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपने यूट्यूब का साइज सेलेक्ट करना होगा 16:9 का। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड होगा ब्लैक होगा। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, वहीं पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे मीडिया में चले जाएंगे। जिस भी साउंड के ऊपर अपने वीडियो बनानी है, अपने साउंड को सिलेक्ट करना होगा। सिंपली वीडियो से मैंने साउंड निकालना है, ऑडियो निकालनी है। वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो कि ऑडियो आ जाएगा। वीडियो को सिलेक्ट करके ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। बाकी जो ऑडियो होगी यहाँ पर हमने इससे वाइट लाइन के दूसरी साइड से लेफ्ट साइड से इंशाल्लाह हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों करेंगे कि यहाँ पर हमने सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे अपनी इमोजी टेक्स्ट की, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही। इस इमोजी को ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, कुछ इस तरह से आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप अपना जो भी इमोजी यूज़ करना चाहो अपनी यूज़ कर सकते हो सिंपल। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाली इमोजी, ठीक है। सॉरी, ये वाली इमोजी मैं यूज़ कर लेता हूँ। दो हमें नज़र नहीं आ रही, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आई बटन ऑफ मिलेगा। यहाँ पर आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से ये नज़र आ जाएगा। बाकी इसके अंदर हमने सेटिंग करनी। सबसे पहले इमोजी की लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे। फास्ट हमने शार्पिंग ओपन करनी है। शार्पिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फास्ट लाइन होगी, हमने फास्ट लाइन की हमने सेटिंग करनी है 0.10, ठीक है। 0.10 रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 0.10। तो यहाँ पर आपने 0.10 रख देना होगा। उसके बाद जो हमें नीचे मिलता है रेडियस, तो यहाँ पर हमें रेडियस की भी हमने सेटिंग करनी है। रेडियस के लिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1.0 रखेंगे। 1.0 फास्ट में आ जाएंगे, 1.0 हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने चले जाना, नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है RGB। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है RGB के ऊपर एंगल को आप जैसे कि यहाँ पर एंगल को आप रखेंगे 0.0 यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं 0.0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बैक आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर 0.0 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें सेंटर की लाइन मिलती है RGB। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें G रख लेना है। G रखने के बाद दोस्तों हमें ये नीचे मिल जाता है मोड का आइकन बटन मिल जाता है। यहाँ पर हमने रखना है लाइट पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। उसके बाद बैक आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी हमारा जो कि लिरिक्स सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमने अभी करनी है अपनी लाइन की सेटिंग, ठीक है। जो हमें नीचे टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट की सेटिंग करने के लिए दोस्तों अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इफेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर जैसे कि हमने चले जाना एक्सपोजर गामा में। एक्सपोजर गामा को जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है अपने गामा की, ठीक है। गामा की हमने सेटिंग करनी है 1.00, ठीक है, 1.00। यहाँ पर हम रख लेते हैं 1.00, ठीक है। यहाँ पर हम 1.000 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 1.00। यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं 1.00। ओके हो चुका है। उसके बाद दोस्तों करेंगे क्या, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सपोजर गामा की हमने सेटिंग कर ली है। गामा के बाद हमें मिल जाता है ऑफसेट। ऑफसेट को हम 0.00 रखेंगे, 0.00। यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं 0.00, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल जाता है 0.00। तो यहाँ पर हम इसको 0 पॉइंट इस तरह से हम रख लेते हैं, ठीक है। अपने भी इसी तरह से इस वाइट लाइन के ऊपर लेके आ जाना है। आने के बाद दोस्तों उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाता है वे वर्ब। यहाँ पर थोड़ा सा बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नीचे वे वर्ब के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाता है वे वर्ब। यहाँ पर हमें मिल जाता है वे वर्ब में हमें स्पेसिंग हमने रखना है 1.0 रखेंगे 1.0, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्ब एंगल मिल जाएगा दोस्तों। वर्ब एंगल को रखना होगा आपने 90 से, ये 19 आप रख लेंगे, 19 से यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 19। आपने भी इसी तरह से रख लेना है, इस वाइट लाइन के ऊपर आपने लेके आ जाना है। आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है नीचे स्टिपलेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें जो मिल जाता है ईगल। यहाँ पर ईगल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने रखना है 45 हम रख लेते हैं। 45 हम ढूंढ लेते हैं, हमें आगे 45 मिल जाता है, तो यहाँ पर हम 45 रख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाता है स्मूथिंग को हमने रखना है 0.020, ठीक है, 0.020 रख लेंगे। उसके बाद हमें जो नीचे मिल जाता है स्क्रीन स्पेस, हम इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ये लिरिक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रह चुकी है हमें ये वाला हमें टेक्स्ट मिलता है, इसकी अपनी सेटिंग किस तरह से करनी होगी, अपने इसको सेलेक्ट करना होगा। इफेक्ट में चले जाओगे, जितने भी इफेक्ट्स होंगे अपने यहाँ पर इसको ऑफ होगा तो यहाँ पर आपने ऑन कर देना होगा। तो जैसे ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये लुक प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपने टिकटॉक पर देखा होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा ये इंग्लिश वाला आता है, तो हम इसको सेलेक्ट करके इसके भी इफेक्ट में चले जाएंगे। जितने भी इफेक्ट्स होंगे लॉक अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने से ये होगा कि हमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल। उसके बाद हमारे जो इमोजी के भी बटन ऑफ होंगे, आई बटन्स, हम इनको भी हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लुक प्रोवाइड करेगा, बहुत ही कमाल का हो चुका है। जो लास्ट वाला ये आप अपने लास्ट म्यूजिक में ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपको ये लास्ट में यूज़ करना हो, लास्ट में लेके आ जाएगा। बाकी जहाँ पर आपको म्यूजिक मिलते हैं, म्यूजिक की जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप डुप्लीकेट निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे इसको लेके जा सकते हो। इसको सिलेक्ट करके एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। इसको रिमूव करके आप अपना कोई सा भी आप इमोजी दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपका दूसरा इमोजी भी यूज़ हो जाएगा। बाकी आपने तमाम वीडियोज़ बना के ऊपर से एक्सपोर्ट कर देनी होगी। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप भाइयों के पास सबसे पहले पहुँच जाए।